हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, बिग बॉस का घर अब फाइनली पूरी तरह से बंट चुका है। पहले भी ये घर बटा हुआ था, लेकिन अब राशन भी बट चुका है। कल वाला टास्क वाज वेरी गुड, बहुत ही फैंटास्टिक टास्क था एंड बहुत ही कमेंडेबल तरीके से विशाल एंड कटारिया की टीम ने खेला। बहुत अच्छे से उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, आंसर्स किए, और जो सामने वाली टीम थी वो तो सिर्फ जवाब देने में ही रह गई। उनके पास ऐसे कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे और वो कहीं ना कहीं ये भी सोच रहे थे कि हम क्वेश्चन क्यों पूछे, क्योंकि जो संचालक है, जो राशन बांटेगा, वो तो अपना ही बंदा है, तो हमें अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कल राशन के बंटवारे वाले टास्क में लवकेश कई लोगों को गलत लग सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोल रहे थे, किसी की सुन नहीं रहे थे, लेकिन लेट मी टेल यू, ही वॉज एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि लवकेश बहुत अच्छे से जानता था कि रणवीर पार्शल होंगे तो झुकने का मतलब नहीं है, तो लड़ो, जी जान से लड़ो। और दूसरी तरफ जो सना और विशाल हैं, उन्हें एक्सपेक्टेशंस थी कि हम थोड़ा झुक जाएंगे तो रणवीर हमारे लिए फेवर कर देंगे। विशाल का ग्रुप गलत नहीं था, लेकिन उनको रणवीर से थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। अगर वो थोड़ा दिमाग लगाते कि जो इंसान 30 दिन से ही आपको पसंद नहीं कर रहा है, थोड़ी देर पहले ही आपको नॉमिनेट करके आया है, उससे आप फेवर की उम्मीद क्यों कर रहे हो? तो लवकेश कहीं भी गलत नहीं था, ही वॉज डेफिनेटली राइट। लवकेश ने बहुत अच्छे से टास्क को खेला। हेड ऑफ द हाउस यानी रणवीर से भी क्वेश्चन पूछने में वो बिल्कुल भी नहीं डरा। इस चीज से उसकी निडरता दिखती है कि वो किसी से भी नहीं डरता है और झुकता नहीं है। अरमान ने लवकेश पर ये इल्जाम लगाया था कि ये बैक फुट पर खेलता है, फ्रंट फुट पर नहीं। उसकी इस निडरता ने ये प्रूफ कर दिया कि वो बैक फुट पर नहीं खेलता है, वो फ्रंट फुट पर खेलता है। लवकेश ने अरमान पर डबल फेस्ड होने का और कृतिका पर सेफ खेलने का इल्जाम लगाया था, तो हाँ, अरमान डबल फेस्ड हैं। इसी चीज पर नेजी ने अरमान से क्वेश्चन किया था, इल्जाम लगाया था कि आपको कोई थुलथुला बोले, आपको मोटा बोले, आपको अनपढ़ बोले, आपकी बीवी पर कोई कमेंट करे तो आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप किसी लड़की को बॉडी शेम करते हो, उसको फ्लॉप एक्ट्रेस बोलते हो, तो वो चीज ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है। तो सना सुल्तान के लिए नेजी की फ्रेंडशिप क्लियरली दिखती है और उन्होंने साई से भी क्वेश्चन किया था कि सना जब जा रही थी तो आपको कोई दुख नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, जिस पर साई ने बोला कि मैं इमोशनलेस हो जाता हूँ, मैं किसी लड़की के लिए नेशनल टीवी पर रहूंगा तो वो कैसे पोर्ट्रे होगा। जिस पर विशाल ने बहुत बढ़िया आंसर दिया था कि अगर आप इमोशनलेस हो जाते हो तो दीपक के जाने पर आप इतना रो क्यों रहे थे? आपके इमोशंस कैलकुलेटिव हैं जो जगह देख कर निकलते हैं। वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए सना सुल्तान के पास गया था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बाद में साई ने नेजी को जस्टिफाई किया कि मैं सना के पास गया था पर सना मुझसे बात नहीं करी थी। एक्चुअली साई ने कोई एफर्ट नहीं डाला था। साई ने जो बोला कि मैं इमोशनलेस हो जाता हूँ, तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि इस घर में सबसे ज्यादा टाइम साई ने सना सुल्तान के साथ ही बिताया, और जब वो जा रही थी तो उनको थोड़ा भी बुरा नहीं लगा, और उसके जाने के बाद भी वो हंस खेल रहे हैं, कहीं भी वो उदास दिखाई नहीं दिए हैं, चुगलीबाजी कर रहे हैं, बुराई करते हुए नजर आ रहे हैं। और दीपक, जिनके साथ उन्होंने ज्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं किया, उनके जाने पर तो साई के आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। और नेजी ने अरमान पर एक और इल्जाम लगाया था कि आप हर गंदे पॉइंट को बार बार उछालते हो, टॉयलेट साफ ना करने वाली बात को आप बार बार उछालते हो, मतलब आप गंदगी ढूंढते हो। और मैं नेजी की इस बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ। जो अरमान है वो छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा उछालते हैं, जैसे रोटी कच्ची नहीं होनी चाहिए, टॉयलेट साफ करो जाके, फ्लश नहीं किया, कितने बार बोलूं नेजी, कितने बार समझाऊं। तो अरमान अपनी इस हरकत से न सबको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। देखो, रणवीर वॉज क्लियरली पार्शल इन द टास्क, पर उसने अपनी दोस्ती दिखा दी अरमान को नॉमिनेशन से बचाकर और उसकी जगह शिवानी को नॉमिनेट कर दिया। और शिवानी जो कल इमोशनल हो गई थी, कई लोगों को लग सकता है कि वो ड्रामा कर रही है। अरमान और साई इस चीज का मजाक भी उड़ा रहे थे कि वो नॉमिनेट हो गई है, इस वजह से वो रो रही है, ड्रामा कर रही है, क्योंकि शिवानी ने ड्रामा किया है। मैंने भी आपको कई बार बोला है कि नॉमिनेट होने के बाद शिवानी रोती है, ड्रामा करती है, पर कल जो वो इमोशनल हुई, वो एक्चुअल में उनकी जेन्युइन फीलिंग थी, जेन्युइन इमोशंस थे जो निकल कर बाहर आ रहे थे। एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि लवकेश और विशाल को ये पता चल चुका है कि सना मकबूल ही बाहर वाली है, पर वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि जब जब बाहर वाले का टॉपिक छिड़ा है तब तब कुछ ना कुछ हुआ है। लवकेश को सजा मिली है, सना मकबूल को भी सजा मिली है, तो अब वो डेफिनेटली कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इस वजह से सब लोग चुप हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। और रणवीर को तो डेफिनेटली बुरा लगा होगा कि वो सना मकबूल को नॉमिनेट नहीं कर पाए। फ्रेंड्स
फ्रेंड्स कल का एपिसोड ना मुझे बहुत अच्छा लगा। टास्क बहुत ही ज्यादा अच्छा था और जिस पोटेंशियल से विशाल एंड कटारिया की टीम खड़ी रही, जिस तरह से इल्जाम लगाए, अपने पॉइंट्स पर डटे रहे, वॉज कमेंडेबल। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।